वेलकम टू INT-VT। मेरा नाम अमित एरन है और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका XP मोड। If you have an application that cannot be run in Windows 7, XP mode may be your last option to get running that with Windows 7। यदि आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है विंडोज 7 में प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के, किसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर विंडोज 7 के अंदर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आप किस में चलाएंगे? एप्लीकेशन कंपेटिबिलिटी मोड में ट्राई करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, यदि आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंपेटिबिलिटी मोड में वर्क कर जाता है तो ठीक है। अगर उसके अंदर वर्क नहीं करता है प्रॉपर्ली, तो उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को रन करने का केवल एक ही तरीका होगा आपके पास विंडोज 7 में, जो कि है आपका XP मोड। ठीक है, you may have problem getting software to run in Windows 7 because they were designed for old OS such as XP in mind. Run that software in virtual PC। क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है किसके हिसाब से डिजाइन किया गया है? किसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जैसे एग्जांपल दिया है XP के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर को हम काय के अंदर चलाएंगे? वर्चुअल पीसी के अंदर चलाएंगे। ठीक है, सेम एज रनिंग टू पीसीस। XP मोड और कुछ नहीं है, एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप क्या चला रहे हैं, दो वर्चुअल मशीनें चल रही है, इससे अलावा आपको कोई XP मोड और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक फिजिकल मशीन हो गई और एक क्या हो गई, वर्चुअल मशीन हो गई। दोनों मशीनें क्या चल रही है, साथ में चल रही है। मोड लोड एंड रैम। अब जब दो मशीनें चलेगी, एक फिजिकल हो गई और उसी के ऊपर आप एक वर्चुअल मशीन और चलाएंगे, तो आपके CPU के ऊपर और रैम के ऊपर क्या होगा, लोड तो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन कंपेटिबिलिटी मोड में ट्राई करना चाहिए। अगर वो उसके अंदर रन नहीं करता है, प्रॉपर्ली नहीं चलता है, तो उसके बाद आपको क्या यूज करना चाहिए, XP मोड यूज करना चाहिए। ठीक है, यूजेस विंडोज XP प्रोफेशनल विद सर्विस पैक 3। अब जो XP मोड के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है XP का, उसका कौन सा सर्विस पैक होता है, वो होता है सर्विस पैक 3 होता है प्रोफेशनल में। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोफेशनल एंटरप्राइज एंड अल्टीमेट। अब XP मोड सपोर्ट करने के लिए आपका विंडोज 7 का जो एडिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या तो प्रोफेशनल होना चाहिए, एंटरप्राइज होना चाहिए, या फिर अल्टीमेट होना चाहिए। ठीक है, अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं XP मोड की। तो XP मोड की जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो है 1 गीगाहर्ट्ज 32 बिट 64 बिट प्रोसेसर रिक्वायर्ड। मतलब कि 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए कितना होना चाहिए प्रोसेसर, आपको 1 गीगाहर्ट्ज का मिनिमम प्रोसेसर होना ही चाहिए। ठीक है, मेमोरी 1.25 GB रिक्वायर्ड, 2 GB मेमोरी रिकमेंडेड। रिक्वायर्ड कितनी है, 1.25 GB रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि 1 GB हो गई विंडोज 7 के लिए और 256 MB 250 MB के समथिंग किसके लिए चाहिए आपको, विंडोज XP मोड के लिए। ठीक है, बट रिकमेंडेड कितनी की जाती है, 2 GB। रिकमेंडेड 15 GB डिस्क स्पेस, हार्ड डिस्क स्पेस पर वर्चुअल विंडोज एनवायरनमेंट। मतलब कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कितना होना चाहिए, 15 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए। नोट, एंड विंडोज XP मोड इज ओनली अवेलेबल इन विंडोज 7 एंटरप्राइज, विंडोज प्रोफेशनल, विंडोज 7 प्रोफेशनल एंड विंडोज 7 अल्टीमेट। इन्हीं 3 वर्जन में क्या है आपका XP मोड सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम XP मोड को यूज करके देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम हमारी विंडोज 7 की मशीन पे चलते हैं। ये हमारा विंडोज 7 का पीसी है। ठीक है, अब इस पे क्या कर रखा है मैंने, इंटरनेट से 3 फाइलें क्या कर ली है, डाउनलोड कर ली है, जो कि मुझे XP मोड के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये मेरी सबसे पहली फाइल है विंडोज XP मोड इंस्टॉलर फाइल है, जो कि क्या है, मेरी वर्चुअल मशीन है। ठीक है, दूसरी फाइल जो है वो किससे रिलेटेड है, आपकी वर्चुअल पीसी से रिलेटेड। ठीक है, और जो तीसरी फाइल है वो क्या, एक अपडेट है। ये अपडेट आपको, अगर आपका जो CPU है वो इंटेल VT या फिर वर्चुअलाइजेशन असिस्टेंट को सपोर्ट करता है, तो आपको इस अपडेट को डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अगर आपका सीपीयू वर्चुअलाइजेशन असिस्टेंट को सपोर्ट करता है, वर्चुअलाइजेशन असिस्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है, इंटेल वीटी को सपोर्ट करता है, तो उस कंडीशन में वो क्या होना चाहिए सीपीयू में, तो वो क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर इंटेल वीटी को या फिर वर्चुअलाइजेशन असिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको ये जो ड्राइव अपडेट है वो क्या करना पड़ेगा, ये अपडेट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक्सपी मोड को इंस्टॉल कर देता हूं। मैं लाइसेंस एग्रीमेंट में क्या सबसे पहले यहाँ पे मुझे नेक्स्ट कर रहा हूँ, उसके बाद लोकेशन यही रखनी है, ठीक है, नेक्स्ट किया, ठीक है। और क्या हो चुका है, मेरा इंस्टॉलेशन क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है एक्सपी मोड का, ठीक है। तो इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक्सपी मोड है वो क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद सेकंड में मैं क्या कर देता हूँ, अपना वर्चुअल पीसी इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यस कर देता हूँ, आई एग्री। अब फिर से इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को फिर से पॉज करते हैं। मेरा वर्चुअल पीसी क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूं कि अपने सिस्टम को क्या कर देता हूं, रीस्टार्ट कर देता हूं। तो फिर से मेरा पीसी जब तक रीस्टार्ट होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को क्या करते हैं, फिर से पॉज करते हैं। मेरा सर्वर क्या हो चुका है, रीस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं जो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लास्ट चीज इंस्टॉल कर रहा हूं, जो कि मेरा क्या है, अपडेट। इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूं, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, यस करता हूं। अब फिर से इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को फिर से पॉज करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा अपडेट भी क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब वो मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अपना सिस्टम क्या कर देता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। वापस रीस्टार्ट में कुछ टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को फिर से पॉज करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम क्या हो चुका है, रीस्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट के बाद मैं ऑल प्रोग्राम्स पे जाऊंगा। इसके बाद मुझे जाना है विंडोज पीसी पे, वर्चुअल पीसी पे, और इसके बाद मुझे मिल जाएगा विंडोज एक्सपी मोड। तो मैं एक्सपी मोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा वैसे मेरे एक्सपी मोड की सेटअप विजार्ड क्या आ जाएगी, मेरे सामने आ जाएगी। मैं लाइसेंस टर्म को एक्सेप्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं पासवर्ड डालूंगा, जो कि मेरी एक्सपी मोड मशीन का जो पासवर्ड होगा वो मैं डाल देता हूँ। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। क्या आपको अपडेट चाहिए, मुझे अपडेट नहीं चाहिए, इसलिए मैं नॉट राइट नाउ कर रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर स्टार्ट सेटअप।
आप देखेंगे कि आपका सेटअप क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली हम विंडोज एक्सपी मोड को फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम चलने में इसको थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा कॉन्फ़िगर होने में। तो तब तक हम वीडियो को क्या करते हैं, इस पॉज करते हैं, जिससे कंप्लीट होगा फिर से हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मेरे एक्सपी मोड का जो सेटअप है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मेरे एक्सपी मोड की क्या आ चुकी है, विंडो आ चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये क्या हो गया, मेरे दो पीसी चल रहे हैं, एक मेरा विंडोज 7 और एक मेरा क्या चल रहा है, विंडोज एक्सपी मोड। ठीक है, तो अब मैं इसके स्टार्ट पे जाता हूं और माय कंप्यूटर में जाता हूं। तो माय कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि मैं वो सारी डिस्क एक्सेस कर सकता हूं जो कि क्या है, मेरे फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर लगी हुई है। डी ए सी सारी ड्राइव जो कि फिजिकल पे अटैच है, वो सारी ड्राइव क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूं। जितने भी डिवाइसेज हैं सब कुछ क्या कर सकता हूं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर निकाला है जो कि क्या है, आपका एक्सपी मोड में भी प्रॉपर वर्क नहीं करता है। मतलब एक्सपी मोड में तो प्रॉपर वर्क करता है, बट एप्लीकेशन कंपेटिबिलिटी मोड में क्या करता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। उसका नाम है पावर कैल्क पोएट्री सेटअप। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसके अंदर इंस्टॉल करता हूं एक्सपी मोड के अंदर, और फिर हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं। मैं नेक्स्ट करता हूं, आई एग्री, आई नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, इसको फिनिश कर देता हूं। अब मैं एक काम करता हूं, इसको क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। जो हमारा विंडोज एक्सपी, इसको क्या करता हूं, क्लोज करता हूं। तो मैं इसको क्लोज करता हूं। एक बात ध्यान रखिए, आपकी विंडोज एक्सपी मोड कभी भी शट डाउन नहीं होगा, वो काय में जाएगा हमेशा हाइबर। जब भी आप उसको क्लोज करेंगे तब वो काय में चला जाएगा, हाइबरनेट में जाएगा। और हाइबरनेट में ये कोई भी रेम सीपीयू कुछ भी यूटिलाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो हाइबरनेट में इस होने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो तब तक हम पॉज करते हैं। मेरा सर्वर क्या, मेरा जो एक्सपी मोड है वो क्या चुका है, हाइबरनेट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ स्टार्ट पे। स्टार्ट पे मैं जाता हूँ ऑल प्रोग्राम्स पे, और मैं जाता हूँ विंडोज वर्चुअल पीसी पे। और मैं मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज एक्सपी मोड एप्लीकेशन में। इस पे जब क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा पावर टॉय फॉर विंडोज एक्सपी। मतलब आप देख सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने एक्सपी मोड में इंस्टॉल किया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं इस पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। वो
क्या कर रहा है, प्रिपेयरिंग कर रहा है मेरे एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरा जो सॉफ्टवेयर जो कि मैंने एक्सपी मोड में जो इंस्टॉल किया था वो क्या हो चुका है, यहाँ पे रन होने लगा है। ठीक है, आपको यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो किसके अंदर चल रहा है, एक्सपी मोड में चल रहा है। उसको ऐसा ही लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर काय में चल रहा है, विंडोज 7 के अंदर इंस्टॉल्ड है और उसी के अंदर रन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूं। हम एक्सपी मोड के बारे में और देखते हैं। Once both the Windows Virtual PC and the virtual Windows XP environment are installed, Windows Virtual PC provides a simple wizard to set up the Windows XP mode with just a few clicks. जैसा कि हमने देखा था कि हमने जब XP मोड और Windows वर्चुअल पीसी जब इंस्टॉल कर दिया था, तब उसके बाद क्या हुआ था, जब हम स्टार्ट पे गए तो और हमने XP मोड पे क्लिक किया तो उसने हमने क्या 2 या 3 बार नेक्स्ट किया और हमारा जो XP मोड था वो क्या हो गया था, उसका सेटअप पूरा हो गया था और हमारे सामने क्या आ गया था, हमारा XP की वर्चुअल मशीन आ गई थी। ठीक है, यूजर कैन एक्सेस यूएसबी ड्राइव डिवाइसेस attached to Windows 7 directly from Windows XP mode. This device include printer and scanner, फ्लैश मेमोरी एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, डिजिटल कैमरा एंड मोर। हमने देखा था, हमने एक्सपी मोड से देखा था कि हम क्या कर पा रहे थे, विंडोज 7 की जो हमारा फिजिकल कंप्यूटर है उसकी क्या कर रहे थे, हार्ड डिस्क को भी क्या कर पा रहे थे, देख पा रहे थे, एक्सेस कर पा रहे थे। उसके अलावा मैं अगर कोई प्रिंटर मेरे हार्ड डिस्क मेरे फिजिकल कंप्यूटर से अटैच है वो, या हार्ड डिस्क या फिर कोई फ्लैश मेमोरी कुछ भी अटैच है मेरे फिजिकल कंप्यूटर से, उन सबको क्या कर सकता हूं मैं, एक्सपी मोड में एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, publish and launch application installed on XP mode directly from the Windows 7 desktop as if they were installed on Windows 7 itself। जैसा कि हमने सॉफ्टवेयर रन करके देखा था Windows 7 से, जो कि ठीक है पावर टू है, यूजर को ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि जब आप कि वो जो सॉफ्टवेयर है काय के अंदर इंस्टॉल्ड है, एक्सपी मोड के अंदर इंस्टॉल्ड है। यूजर को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो सॉफ्टवेयर किसके अंदर है, विंडोज 7 के अंदर ही इंस्टॉल्ड है और वहीं से क्या कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है। Access your Windows 7 non-folder My Document, Picture, Desktop, Music, Video from inside the virtual Windows environment such as Windows XP Mode। मतलब कि मैं XP मोड के अंदर से सारे फोल्डर्स भी क्या कर पाऊंगा, एक्सेस कर पाऊंगा। कट एंड पेस्ट बिटवीन Windows 7 एंड Windows XP मोड, मतलब कि मैं Windows 7 और XP मोड के बीच में क्या कर पाऊंगा, कॉपी पेस्ट वगैरह भी कर पाऊंगा। प्रिंट डायरेक्टली टू योर attached printer from your Windows XP mode application either in application mode और desktop mode। मतलब कि मेरा अगर मैं Windows ऐसे किसी एप्लीकेशन में काम कर रहा हूं जो कि XP मोड में इंस्टॉल्ड है, तो मैं उस एप्लीकेशन से डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, प्रिंट आउट दे सकता हूं, जो प्रिंटर की मेरा फिजिकल कंप्यूटर पे अटैच्ड है। ठीक है, और प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो XP मोड बहुत अच्छा फीचर है और आपको कई सारे एडवांटेज देता है जो कि हमने देखे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।